हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल BCCP बाय सुनील सर में आपका स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लास 8 का पहला चैप्टर द नेब फ्रेंड। इसका हम MCQ करने वाले हैं जो 2026 के बोर्ड एग्जाम में पूछने की बहुत संभावना है। तो देखते हैं हम इसका पहला क्वेश्चन क्या है। तो देख सकते हैं पहला क्वेश्चन हमारा क्या है। पूछ रहा है कि हु इज द ऑथर ऑफ द स्टोरी द नेब फ्रेंड। नेब फ्रेंड स्टोरी जो है इसका ऑथर कौन है। तो ऑथर इसका कौन है हमारा। पहला ऑप्शन दिया है R.K. नारायण, बी ऑप्शन है मुंशी प्रेमचंद, सी ऑप्शन है रविंद्रनाथ टैगोर और डी ऑप्शन है रस्किन बॉन्ड। तो हम जानते हैं कि ये जो स्टोरी है द नेब फ्रेंड, ये हमारा क्या है, एक हिंदी स्टोरी है, लेकिन इसको ट्रांसलेट किया गया है इंग्लिश में, ठीक है। और हिंदी को कौन लिखता है, वह हमारा क्या है, मुंशी प्रेमचंद। यानी कि ये स्टोरी हमारा किसका है, मुंशी प्रेमचंद का। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्वेश्चन बोल रहा है कि वेयर हैड द बर्ड्स लेड देयर एग्स। बर्ड्स जो थे वो उसने हम अंडा कहाँ पर दिए थे, ठीक है। इन ये ट्री, इन द गार्डन, ऑन द रूफ ऑफ द हाउस, जस्ट अबव द कॉर्निस इन केशव हाउस। तो हम जानते हैं कि बर्ड्स ने जो था वह अंडा कहाँ पर दिया था, जस्ट अबव द कॉर्निस इन केशव हाउस, ठीक है। केशव के हाउस के घर का जो छज्जा था यानी कि कॉर्निस था उसके ऊपर में दिया था, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा पूछ रहा है कि व्हाट वर द नेम्स ऑफ द टू चिल्ड्रेन। दोनों बच्चे जो थे उसका नाम क्या था। तो दोनों बच्चा का नाम क्या था, हम जानते हैं केशव नाम था और एक ठो श्यामा नाम था। तो इसका आंसर हमारा कौन सा होने वाला है, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं हम। पूछ रहा है क्या, हाउ मैनी एग्स वर देयर इन द नेस्ट। नेस्ट में कितने अंडे थे। तो हम जानते हैं पहला ऑप्शन दिया गया 2, बी ऑप्शन है हमारा 3, सी ऑप्शन है 4 और डी ऑप्शन है हमारा 5। तो नेस्ट में कितना अंडा था, वो हमारा कितना था, 3 था। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। इसमें हमारा क्वेश्चन है कि व्हाट डिड द चिल्ड्रेन डू एज सुन एज दे वॉक अप। जैसे ही बच्चे क्या होते थे, उठते थे यानी कि जागते थे, तुरंत कहाँ पर चले जाते थे बच्चे। तो हम जानते हैं पहला ऑप्शन है दे वेंट टू स्कूल, नहीं जाता था स्कूल। दे वेंट टू किचन फॉर ब्रेकफास्ट, ब्रेकफास्ट के लिए किचन जाता था वे लोग, नहीं। दे स्टूड बिफोर द कॉर्निस टू वॉच द बर्ड्स, यानी कि बर्ड्स को देखने के लिए वहां पर यानी कि कॉर्निस के सामने खड़ा हो जाता था, ठीक है। इसीलिए इसका आंसर हमारा होने वाला है कौन, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि वाई वर द चिल्ड्रेन वरीड अबाउट द एग्स। वरीड मतलब क्या होता है, चिंतित होना। हो रहा है कि अंडे के बारे में बच्चे क्या थे, चिंतित थे। लेकिन क्यों चिंतित थे, तो पहला ऑप्शन दिया गया है दे थाउट द बर्ड्स वुड फ्लाई। ये सोचते थे कि बच्चे बर्ड्स जो है क्या हो जाएंगे, उड़ जाएंगे। बी ऑप्शन है दे वर एफ्रेड द एग्स वुड बी स्टोलन, दे फियर द चिक्स वुड डाई ऑफ हीट एंड हंगर। उसको डर था कि बच्चे यानी कि चिक्स मतलब क्या होता है, चूजा होता है। द दे फियर्ड, उसे डर था, चिक्स वुड डाई, बच्चे क्या हो जाएंगे, मर जाएंगे, किससे, हीट से और हंगर से। इसी के कारण वही इसको क्या कर रहा था, चिंतित कर रहा था। यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। इसमें हमारा क्वेश्चन है क्या, व्हाट डिड केशव यूज टू मेक ए कसन फॉर द एग। यानी कि अंडे के लिए, कसन मतलब एक तरीका से यहाँ होता है तकिया, और तकिया के सेंस में हम यहाँ पर बोल सकते हैं कि गद्दा बोल सकते हैं, ठीक है। यानी कि एग्स को बढ़िया से गद्देदार में रखने के लिए केशव ने क्या किया, ठीक है, क्या यूज किया बनाने के लिए, कसन को बनाने के लिए। तो पहला ऑप्शन है कॉटन वूल, सॉफ्ट ग्रीन लीव्स, ओल्ड पीसेस ऑफ क्लॉथ जिसको हम रैक्स बोलते हैं। यही हमारा क्या होने वाला है, करेक्ट होने वाला है। यानी कि छोटा छोटा कपड़ा का टुकड़ा को लाया था और उसको कसन को बनाया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं हम।
क्वेश्चन नंबर 8, इसमें हमारा क्वेश्चन पूछ रहा है कि हाउ डिड केशव रीच द कॉर्निश। केशव जो है कॉर्निश तक कैसे पहुंच पाया। ठीक है, पहला है यूजिंग ए लॉन्ग वुडन लेडर, बाय क्लाइंबिंग ए ट्री, बाय प्लेसिंग ए स्मॉल स्टूल ऑन ए बाथिंग स्टूल। यही इसका क्या है, करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, पूरा कि व्हाट डिड द चिल्ड्रेन डिसाइड टू प्रोवाइड फॉर द बर्ड्स। बच्चे क्या करते हैं, क्या डिसाइड करते हैं कि बर्ड्स को प्रोवाइड करना है। ठीक है, पहला है मिल्क एंड ब्रेड, ग्रेन्स ऑफ राइस एंड वाटर, फ्रूट एंड हनी, इंसेक्ट एंड वर्म्स। तो बच्चे ने डिसाइड करता है कि यानी कि बर्ड्स को क्या किया जाए, ग्रेन्स ऑफ राइस और वाटर को दिया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 10, इसमें पूछ रहा है कि व्हाट डिड केशव यूज टू प्रोवाइड शेड टू द नेस्ट। नेस्ट को शेड पहुंचाने के लिए, शेड मतलब छाया पहुंचाने के लिए केशव ने क्या यूज किया। ठीक है, पहला एन अम्ब्रेला, ए वेस्ट पेपर बास्केट, ए पीस ऑफ कार्डबोर्ड, ए क्लॉथ सीट। तो उसने क्या किया था, ए वेस्ट पेपर बास्केट को लाया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। पूछ रहा है कि वाई डिड श्यामा स्टे क्वाइट एंड नॉट टेल माँ अबाउट देयर प्लान। उसने जो प्लान किया था वो उस चीज को, स्टे, स्टे मतलब क्या होता है, ठहरना होता है। ठीक है, क्वाइट, क्वाइट मतलब सीधा एकदम स्टे हो गई। ठीक है, नॉट टेल माँ अबाउट देयर प्लान, उस प्लान के बारे में अपने माँ से नहीं कहती है। तो कौन सी है देखते हैं। पूछ रहा है कि सी वॉज एफ्रेड ऑफ केसस स्कॉल्डिंग। ठीक है, सी वॉज ए पार्टनर इन ए प्लान, सी वॉज एफ्रेड केशव वुड गेट ए बीटिंग। तो इसको तीनों चीज का डर था कि केशव को क्या कर दिया जाएगा। केशव क्या है, श्यामा का भाई है। ठीक है, तो उसको डर था कि केशव को क्या हो जाएगा, स्कॉल्डिंग कर दिया जाएगा, यानी कि पीटा जाएगा। सी वाज ए पार्टनर, और उस ये जो काम किया था उसमें ये पार्टनर भी थी। ठीक है, सी वाज एफ्रेड केशव वुड गेट बी ए बीटिंग, केशव को क्या हो सकता था, पीटा जा सकता था, स्कॉल्डिंग डांटना जा सकता था। इसीलिए इसका करेक्ट ऑप्शन हमारा होगा कौन सा, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 12, पूछ रहा है कि व्हाट वाज द वाइट स्लिमी लिक्विड, वाइट स्लिमी लिक्विड लीकिंग फ्रॉम द ब्रोकन एक्स। जब अंडा टूट गया था तो वहां से लीक कर रहा था क्या, वाइट स्लिमी लिक्विड। ठीक है, तो ये हमारा क्या था, द ऑल्क वाइट ऑफ द एग्स। ठीक है, क्या होगा, द ऑल्क एंड वाइट ऑफ द एग्स। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 13, पूछ रहा है कि व्हाट हैपेंड व्हेन केशव टच द एग्स। केशव जब अंडे को टच करता है तो क्या होता है। ठीक है, द एग्स हैच्ड इमीडिएटली, अंडा हैच हो जाता है तुरंत, इमीडिएटली। अगला है क्या, द एग्स बिकम टेंटेड, टेंटेड मतलब क्या होता है, गंदा होना। ठीक है, फॉर द बर्ड्स, यानी कि टेंटेड का अर्थ यहाँ पर है क्या, कि जब अंडे को कोई टच कर देता है तो बर्ड उसको हैच नहीं करती है, जिसके कारण अंडे को गिरा देती है। ठीक है, द एग्स टर्न ब्लू, द बर्ड्स स्टार्टेड सिंगिंग। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, द एग्स बिकम टेंटेड। अगर कोई भी क्या करता है, अंडा को टच करता है, यानी कि केशव ने क्या किया था, टच किया था, इसी के कारण अंडे को क्या करता है, टेंटेड हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14, इसमें पूछ रहा है कि एट व्हाट टाइम ऑफ डे डिड माँ डिस्कवर द चिल्ड्रेन आउटसाइड। पहला ऑप्शन है अर्ली मॉर्निंग, लेट एट नाइट, इन द हॉट आफ्टरनून, ड्यूरिंग द इवनिंग। तो कौन सा समय था, तो हम जानते हैं कि ये आफ्टरनून का एक गर्मी सीजन था हमारा। ठीक है, इन द हॉट आफ्टरनून, आफ्टरनून। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15, इसमें पूछ रहा है कि व्हाट डिड द बर्ड्स डू विथ द एग्स आफ्टर केशव टच देम। ठीक है, पूछ रहा है कि व्हाट डू द बर्ड्स, पक्षी जो यानी कि बर्ड्स ने क्या किया जब केशव ने अंडा को क्या कर दिया,
टच कर दिया था। तो क्या किया था, दे सेट वन देम टू कीप देम वार्म, ठीक है, उस पर बैठकर उसको गर्म किया। दे हाइड देम अंडर द विंग्स, विंग्स के सहारे उसको क्या कर दिया, हाइड कर दिया। दे ड्रॉप्ड देम, उसने क्या किया, गिरा दिया। एंड ब्रोक देम, और उसको तोड़ दिया, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, देखिए, हाउ मैनी डेज डिड केशव रिमेन सोरोफुल आफ्टर द इंसिडेंट, ठीक है, वन डे, टू डे, सेवरल डे, ही वॉज नेवर सेड। बोलता है क्या, सोरोफुल मतलब क्या होता है, अनहैप्पी, यानी कि शेड, ठीक है, एक तरीके से बोल सकते हैं। आफ्टर द इंसिडेंट, ये जो इंसिडेंट होता है इसके बाद केशव क्या हो जाता है, सोरोफुल हो जाता है, ठीक है, उदास हो जाता है। कितने दिनों तक, वन डे नहीं, टू डे नहीं, सेवरल डे, क्या होगा, सेवरल डे। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 पूछ रहा है कि व्हाट डज द वर्ड नेव मीन इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द स्टोरी। नेव का अर्थ इस स्टोरी में क्या है, तो नेव हम उसको बोलते हैं, हम जानते हैं कि जो इनएक्सपीरियंस्ड होता है, यानी कि लैक ऑफ एक्सपीरियंस बोल सकते हैं। साथ ही अविशेड्रियन भी बोल सकते हैं हम, जिसको हम हिंदी में नौसिखिया बोलते हैं, जिसको किसी प्रकार का कोई मतलब एक्सपीरियंस नहीं होता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, नेव बोलते हैं। नादान इसको हिंदी में बोलते हैं, ठीक है। तो इतना सारा वर्ड होता है। देखिए, व्हाट डज द वर्ड नेव मीन इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ स्टोरी। स्टोरी में नेव एक वर्ड है, इसका मतलब क्या होता है, तो हम जानते हैं कि इनोसेंट एंड लैक ऑफ एक्सपीरियंस होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। इसमें हमारा क्वेश्चन है कि व्हाट डिड केशव यूज टू प्लग द होल इन द बास्केट। बास्केट में जो, जैसे ये बास्केट है, तो बास्केट में जो छेद था उसको भरने के लिए केशव ने क्या किया, तो उसने क्या किया, ये पीस ऑफ पेपर उसमें डाल दिया, जहाँ जहाँ छेद था वहाँ पर पीस ऑफ पेपर को यहाँ पर डालते चला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखिए, 19 क्वेश्चन नंबर है, पूछ रहा है कि व्हाई डिड द मदर कॉल द चिल्ड्रेन स्टूपिड। मदर ने बच्चे को स्टूपिड क्यों कहा, कही, ठीक है, मदर ने बच्चे को स्टूपिड क्यों कहा। स्टूपिड मतलब क्या होता है, मूर्ख। बिकॉज दे डिड नॉट स्टडी, वे क्यों, क्योंकि वे पढ़ नहीं रहे थे, ठीक है। बिकॉज दे ब्रोक द स्टूल, क्योंकि उसने स्टूल तोड़ दिया था। बिकॉज दे डिडंट नो द बर्ड्स डू नॉट एक्सेप्ट टच्ड एग, क्योंकि एग्स को बर्ड्स क्या करती है, हैच नहीं करती है, जिसको इसने क्या कर दिया था, टच कर दिया था, इसी के कारण उसको स्टूपिड बोला था, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 20। पूछ रहा है कि वेयर डिड केशव गेट द वाटर बॉल फ्रॉम। वाटर बॉल, बॉल मतलब क्या होता है, कटोरा, ठीक है। वेयर डिड गेट द वाटर, ठीक है, फ्रॉम, तो कहाँ से लाया था वाटर बॉल किशन, द किचन कपबोर्ड, ही इम्प्टीड एन ऑयल टिन, ऑयल टिन यानी कि इम्प्टी, इम्प्टी मतलब खाली वाला, तो यही हमारा इसका क्या है, बिल्कुल करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। पूछ रहा है कि हु वाज द एल्डर एमंग ऑफ टू साइबलिंग्स। दोनों भाई बहन में कौन बड़ा था, तो केशव बड़ा था, हम जानते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। पूछ रहा है कि व्हाट वाज द मेन सोर्स ऑफ द चिल्ड्रन क्यूरियोसिटी। क्यूरियोसिटी मतलब उस दोनों को क्यूरियोसिटी था, यानी कि जिज्ञासा था। इसका मेन सोर्स क्या था, द बर्ड्स, द एग्स, द ऑल चिक्स, ऑल ऑफ द एबव, सभी चीज था हमारा, बर्ड्स था, एग्स था, चिक्स था। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं। पूछ रहा है कि व्हाई डिड श्यामा फील दैट केशव शुड बी पनिश्ड। व्हाई डिड श्यामा फील दैट केशव शुड बी पनिश्ड, ठीक है। बिकॉज ही डिड नॉट गेट हर चॉकलेट, बिकॉज ही डिड नॉट शो हर द एग्स, बिकॉज ही थाउट ही हैडंट प्लेस्ड द एग्स केयरफुली, तो यही इसका क्या है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24।
इन द एंड व्हाट हैपेंड टू द टू बर्ड्स, लास्ट में क्या होता है दोनों पक्षी के साथ? ठीक है, दे बिल्ड ए न्यू नेस्ट, दे नेवर केम बैक टू द कॉर्निश, दे डाइड ऑफ ग्रीफ, दे बिकेम फ्रेंड विद द चिल्ड्रेन। तो उसने क्या किया लास्ट में, पक्षी के साथ क्या हुआ, दे नेवर केम बैक टू द कॉर्निश, पुनः फिर से बर्ड्स जो है कॉर्निश पर नहीं आता। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं। हो रहा है कि द स्टोरी द नेफ फ्रेंड इज ओरिजिनली रिटन इन विच लैंग्वेज, कौन सा लैंग्वेज में लिखा गया था ओरिजिनल में? तो हिंदी लैंग्वेज में, अभी हम बताए थे। इसको ट्रांसलेट किया गया है इंग्लिश में। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे हम देखते हैं। पूछ रहा है क्या, व्हाट वाज द मूड ऑफ द चिल्ड्रेन व्हाइल प्लानिंग टू हेल्प द बर्ड्स, जब वे हेल्प बर्ड्स को हेल्प करने के लिए प्लानिंग कर रहा था उस समय उसका मूड कैसा था? तो हम जानते हैं कैसा था, एक्साइटेड था और एंथुसियास्टिक था, उत्तेजित था। ठीक है, अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27। पूछ रहा है कि व्हाट डिड द मदर डू आफ्टर फाइंडिंग द चिल्ड्रन आउट इन द सन, जब उसको देखा कि दोनों बच्चे कहाँ पर थे, सन यानी कि धूप में था। ठीक है, तो व्हाट डिड द मदर डू, तो माँ ने क्या की? शी गेव देम आइसक्रीम, शी मेड देम स्लीप इनसाइड, शी टूक देम टू द पार्क, शी इग्नोर्ड देम। तो फिर उसको क्या करती है उसकी माँ, उसको शी मेड देम स्लीप इनसाइड, उसको अंदर ले जाके सुला देती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 28। व्हाट डिड केशव सी ऑन द ग्राउंड व्हेन ही वोक अप, तो पहला ऑप्शन है हमारा क्या, टूनी बर्ड, द ब्रोकन सेल ऑफ द एग्स, ए स्नैक, ए पाइल ऑफ ग्रेन। तो क्या था, ए ब्रोकन सेल ऑफ द एग्स, ऑप्शन नंबर बी। सेल मतलब क्या होता है, ऊपर वाला जो भाग होता है ना, जो व्हाइट व्हाइट कलर का होता है, उसी को हम क्या बोलेंगे, सेल। अगला क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट वाज द क्राइम केशव फेल्ट ही हैड कमिटेड। ठीक है, स्टीलिंग मनी, ब्रेकिंग द विंडो, टेकिंग द लाइफ ऑफ द चिक्स, इंटेंशनली, ठीक है, लाइंग टू हिज फादर। तो इसका आंसर क्या होगा, टेकिंग द लाइफ ऑफ द चिक्स। ठीक है, अनजाने में दोनों बच्चों को क्या कर दिया, ये यानी कि दोनों बच्चे ने चिक्स को क्या कर दिया, जान ले लिया। लास्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट लेसन डज द स्टोरी टीच अस, ये स्टोरी जो है ये हमको क्या सिखाता है? वी शुड ऑलवेज प्ले विथ बर्ड्स, हम लोगों को हमेशा बर्ड्स के साथ खेलना चाहिए। वी शुड नेवर हेल्प एनीवन, हमें किसी की मदद नहीं करनी चाहिए। वी शुड नॉट इंटरफेयर विथ नेचर, हम लोगों को इंटरफेयर नहीं करना चाहिए नेचर के साथ विदाउट प्रॉपर नॉलेज, अगर हमको सही से ज्ञान नहीं है उसके बारे में, नेचर के बारे में, तो उसको हमको छेड़ना नहीं चाहिए। इसीलिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, देखिए वही आंसर है हमारा। तो इसमें हम देखें क्या कि 30 MCQ था टोटल मिला के, जो बहुत ज़्यादा क्या है इम्पोर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के दृष्टिकोण से। तो अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के पास शेयर करें, और इस तरह के वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।